जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन ने अब इंद्रसेन का रूप ले लिया था और वहीं पर ही अपनी ताकत को अनलिश करते हुए उसने भयानक की शक्तियों का भी यूज किया था। और अब उसके सामने जो अली वहां पर आया था वह बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। उसने तो वहां पर अपने घुटने तक टेक दिए थे। उसके बाद में उसने सैन कबीले और संत कबीले दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया था कि वहां पर एक युवा राजा हुआ करता था जो सैन कबीले के अंदर था, और उससे अलग संत कबीले के अंदर की उनकी छोटी राजकुमारी, उन दोनों का विवाह 20 साल पहले ही पूरी तरह से तय कर दिया गया था और इसको कोई भी बदल नहीं सकता था। उसके बाद में सभी ने वह सभी बातें की थी कि कैसे सैन कबीले के युवा राजकुमार आज तक किसी को भी नहीं दिख पाए हैं। वहीं अब विपिन को वह सोचने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। जैसा कि अली ने अभी कुछ समय पहले विपिन को बताया था कि जो सैन कबीले के अंदर का वह युवा राजकुमार था, उसके पास में बहुत ज्यादा खतरनाक शक्तियां भरी हुई थी। हालांकि कुछ भी हो, जब तक विपिन के पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी थी तब तक वह भविष्य के अंदर जाकर सबसे ज्यादा ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता था। और विपिन को पूरा यकीन था कि पर्याप्त समय तक अपने साधना को आगे बढ़ाने के बाद में वह आराम से अपने सामने की उस प्रतिभा को आराम से अपने पैरों के नीचे कुचल सकता था। और जब सामने वाला सैन कबीले का वह युवा राजकुमार आके विपिन से टकराएगा तो उसको वहां पर खुद के ऊपर ही पछतावा होगा कि आखिरकार क्यों वह वहां पर प्रत्युषा के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी और अपने सभी साधनों के साथ में विपिन को पूरा भरोसा था। इसी वजह से तो वह प्रत्युषा का पीछा नहीं छोड़ रहा था और वह हमेशा उसके पीछे चिपका रहता था। उसको पटाने के चक्कर में वह अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार मेरे होने वाली वाइफ को कौन टच करता है, किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि वह उसको टच कर सके। ऐसा ही सोचते हुए अब इंद्रसेन की आंखों के अंदर हत्या का इरादा देखा जा सकता था और उसी को देखने के बाद में अली एक बार फिर से कांपने लगता है। उसका पूरा शरीर ठिठुरने लगता है। उसी ठिठुरती हुई आवाज के अंदर उसने अपने सामने खड़े हुए मास्टर इंद्रसेन से कहा, मास्टर इंद्रसेन, क्योंकि अब विपिन आपका एक स्टूडेंट है तो अब मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि आपको कुछ और समझाना चाहिए, इसीलिए अब मुझे लगता है कि यहाँ से अब मुझे आपसे विदा लेना होगा। उसी को बताते हुए उसने मनी मन के अंदर एक राहत की सांस भी ली थी, क्योंकि वास्तव में मनी मन के अंदर सोच रहा था कि अगर उसको पहले से पता होता ना कि इंद्रसेन ने पहले से अपने इस स्टूडेंट के अंदर अपनी आत्मा का एक टुकड़ा छोड़ा था तो वह यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। वो तो इसको टच करने या इसके ऊपर एक चीटी को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पर इंद्रसेन ने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाया तो वह उसी गुस्से के अंदर आकर मारा जाएगा। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। विपिन ने भी अपना हाथ हिला दिया। आपका धन्यवाद। जैसे उसने इंद्रसेन यानी विपिन के मुंह से वह शब्द सुने, वह जल्दी से पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने भागने के लिए कुछ कदम ही उठाए थे कि वह अचानक से अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने डरते हुए पीछे मुड़ते हुए थोड़ी झिझक के साथ में उसने इंद्रसेन से कहा, मास्टर इंद्रसेन, मुझे पता है कि आप मेरी बातों से गुस्सा हो सकते हैं, हालांकि मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना भी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट को ये बताइए कि वह पहले ही यहाँ पर प्रत्युषा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि जो हमारी छोटी राजकुमारी है ना, वह जब से बड़ी हुई है तब से उसने बहुत से ऐसे दुख झेले हैं और उसके कंधों के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी दबाव पड़ा हुआ है। वह पूरे संत कबीले की एक राजकुमारी है, इसी वजह से उसको पूरे संत कबीले को संभालना है। और क्योंकि वह पहले ही ऐसी चीजों से गुजर चुकी है, इसी वजह से मुझे यकीन है कि अगर अभी विपिन वक्त रहते उसको छोड़ देता है तो उसके साथ में युवा राजकुमारी को ज्यादा कुछ नहीं होगा। छोटी राजकुमारी को इसके लिए ज्यादा बुरा नहीं लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने की जहमत उठाएंगे। उन शब्दों को सुनने के बाद में विपिन का चेहरा भी थोड़ा सा लटक गया था, लेकिन ये जानते हुए और ये देखते हुए कि वास्तव में जो सामने वाला व्यक्ति था वह प्रत्युषा के बारे में कितना ज्यादा सोच रहा था, उसने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि वह जल्दी से बो डाउन
करता है धन्यवाद इंद्रसेन, और उसके बाद में वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अभी अली वहाँ से जा चुका था, तो विपिन ने भी एक राहत की सांस ली और आसपास के एरिया को चकनाचूर कर देने वाली वो खतरनाक ऑरा अचानक से वहीं पर ही गायब हो जाती है, और जो उसके अंदर वह हवा भरी हुई थी वह गुब्बारे की तरफ फुस हो जाती है। उसके शरीर के अंदर अभी बिल्कुल भी दम नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वह अपने शरीर को भी खड़े रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहा था। भले ही वहाँ पर भयानक ने विपिन की मदद की हो और भयानक ने मास्टर से के उस लिखे हुए लेख को भी खा लिया हो, हालांकि उसके बाद में भी वह अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक शक्तिशाली लड़कों के सामने कुछ भी नहीं थे। इसी वजह से विपिन ने वहाँ पर अपनी आत्मा की गहराई को अथाह स्तर तक बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रेन हो गई थी। वो तो अच्छी बात थी कि जब विपिन ने उस खतरनाक ओरा का यूज किया था तो वह एक बिल्कुल शांत इलाके के अंदर थे, क्योंकि अगर वो वास्तव में शहर के अंदर होते ना तो वहाँ पर इस तरह की खतरनाक ओरा को महसूस करने के बाद में वहाँ पर बहुत सारे लड़ाकू आ जाते, और उसके बाद में तो विपिन का वहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है विपिन, अब तेरे को यहाँ पर थोड़ी देर और रुका ना तो ऐसा लगता है तेरे ऊपर एक और मुसीबत आ जाएगी, इसीलिए जल्दी से चल यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि विपिन जानता था अगर थोड़ी देर वो यहाँ पर और रुकता है और अली वापस से यहाँ पर लौट आता है उसको देखने के लिए, तो वह जानता था कि अगली बार वह उसको नहीं संभाल पाएगा। विपिन ने स्टोर रूम के अंदर से एक लकड़ी बाहर निकाली, जिसका सहारा लेते हुए वह काफी मुश्किल में आखिरकार वह अपने घर की तरफ लौट ही आया था। उसके मन के अंदर का जितना ज्यादा तनाव था वो आखिरकार दूर हो गया था, और जैसे कि एक सैनिक होता है लड़ाई से आकर थका हारा वह आराम करने जाता है, उसी तरह से विपिन की पूरी बॉडी भी ड्रेन हो चुकी थी। विपिन थोड़ी देर के लिए तो जमीन के ऊपर ऐसे लेट चुका था जैसे कि उसके शरीर के अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं बची थी। हालांकि उसने थोड़ा सा अपने आप को संभाला और वो फिर से खड़ा हो गया। अभी वह उन सभी बातों के बारे में सोच रहा था जो अभी अली और उसके बीच के अंदर हुई थी, क्योंकि इस बार तो विपिन का सहारा उसके लक ने दे दिया था, क्योंकि वास्तव में इतने ज्यादा खतरनाक और हाई लेवल रैंक के मास्टर टीचर के सामने अपने आप का भेष बदलना वास्तव में कुछ ऐसा था जैसे ही धारदार चाकू के ऊपर डांस करना। क्योंकि अगर ये इसके मानसिक लचीलेपन के ऊपर नहीं होता ना तो वह शायद ही इसको लंबे समय तक संभाल पाता। विपिन फिर अब जमीन के ऊपर बैठ जाता है और वहां पर बैठे हुए अपने आसपास की पूरी आध्यात्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है। वह वहां पर बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था और लगभग 2 घंटे ध्यान करने के बाद में आखिरकार उसके अंदर की जो थकावट थी वह दूर हो गई थी। उसके बाद में विपिन अपनी आंखें खोलता है। मुझे अब अगले साल के तीसरे महीने तक संत कबीले से लड़ने की जितनी शक्ति को जुटाना होगा। अली के साथ में उस मुलाकात को याद करने के बाद में विपिन अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव महसूस करे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी बातों को समझते हुए विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि जो वो विवाह था ना वह उन दोनों कबीलों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए नहीं था। ये मामला ही कुछ और था, इसके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हुए थे, इसी वजह से तो इसको पूरे दुनिया से छुपा कर रखा गया था। आखिरकार ऐसा क्या मामला होगा जिसकी वजह से संत कबीले की वह छोटी राजकुमारी प्रत्युषा इस विवाह के लिए मना नहीं कर सकी। वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी और उलझन के अंदर फंसा हुआ था। चाहे से विपिन कितना ज्यादा प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर और एक दिव्य संत था। उसके बारे में तो वह किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि अगर वह सुप्रीम मास्टर टीचर की अपनी पहचान के बारे में संत कबीले को बता देता है तो उसके बाद में उनका क्या रिएक्शन रहेगा। इसीलिए वह सोच रहा था कि अब मुझे खुद के लिए खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मुझे अपने इस सुप्रीम मास्टर टीचर की पहचान के साथ में आगे बढ़ना होगा ना तो इसके लिए मुझे अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर मेरी शक्ति नहीं बढ़ी तो मैं फिर मास्टर इंद्रसेन की उस इमेज का यूज भी नहीं कर सकता जिसे उसने वहाँ पर बनाया था। और जब तक वह अपनी मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके लिए ही अच्छा होगा कि वह अपने दिव्य संत के उस पहचान को दुनिया से छुपा कर रखे। विपिन, अब तू ही सोच, अगर तुझे वास्तव में प्रत्युषा से शादी करनी है, वो भी सबकी मंजूरी मिलने के बाद में, तो तुझे उसके लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। तुझे अपनी साधना के साथ में अपनी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना होगा, ताकि आगे चलकर कोई भी तेरे सामने नहीं टिक पाए। क्योंकि विपिन भी जानता था कि जब तक वह संत कबीले के सामने खड़े होने योग्य अपनी साधना को ताकतवर नहीं बना लेता है ना, तब तक कोई भी उसको वहाँ पर देखेगा तक भी नहीं। और अगर उसको यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करना था तो उसके पास में अभी
सीमित समय ही बचा हुआ था, क्योंकि अगले साल के तीसरे महीने तक उसको अपनी साधना को अपने मैक्सिमम स्तर तक बढ़ाना होगा। लेकिन वास्तव में अभी ये बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ था, क्योंकि अभी वो संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर था और अली को देखते हुए उसको अपना साधना को संत लेवल स्टेज 7 तक तो बढ़ाना ही होगा। भले ही विपिन को यहाँ पर संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर आने में केवल 1 वर्ष से ही कम समय लगा हुआ होगा, लेकिन अब वह ये जानता था कि अब उसको यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा, क्योंकि इसके अंदर इसकी अब कठिनता बढ़ती जाएगी। लेकिन अब इसके साथ में ही उसके सामने एक और परेशानी आ गई थी, क्योंकि अब वह संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर जाने के लिए उसके सामने अगर हाई लेवल स्पेस रख दिए जाए ना, तो वह उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि उससे तो कोई काम ही नहीं हुआ करता था।